अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि मुसलमान को भूखेपन के हाल में खाना खिलाने पर रब ताला जल्ला शानू की तरफ से इनामात। सूरह दहर आयत नंबर 8 में रब ताला जल्ला शानू फरमाते हैं वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा युतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला तुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। रब ताला जल्ला शानू के इरशाद का तर्जमा है, और वो लोग जो बावजूद खाने की रगबत और एहतियाज के मस्कीन को और यतीम को और कैदी को खाना खिला देते हैं, कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह ताला जल्ला शानू की रजा जोई की गरज से खाना खिलाते हैं, हम तुमसे किसी बदला और शुक्रिया के ख्वाहिशमंद नहीं। बहकी शरीफ में हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले अमाल में से है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1682 में हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को नंगेपन के हालत में कपड़ा पहनाता है, रब ताला जल्ला शानू इसके जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएंगे, और जो शख्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में खाना खिलाता है, अल्लाह ताला जल्ला शानू इसको जन्नत के फलों में से खिलाएंगे। जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाता है, अल्लाह ताला जल्ला शानू इसको ऐसी खालिस शराब पिलाएंगे जिस पर मोहर लगी होगी। बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इस्लाम में सबसे बेहतर अमल कौन सा है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, खाए से तुम्हारी जान पहचान हो या ना हो। ऐसे ही तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1855 में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमान की इबादत करते रहो, खाना खिलाते रहो, सलाम फैलाते रहो, इन आमाल की वजह से जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 30 में हजरत मारूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु से मुकाम रब्दा में मुलाकात हुई। वो और इनका गुलाम एक ही किस्म का लिबास पहने हुए थे। मैंने इनसे इस बारे में पूछा, क्या बात है, आपके और गुलाम के कपड़ों में कोई फर्क नहीं है? इस पर उन्होंने ये वाक़या बयान किया कि एक मर्तबा मैंने अपने गुलाम को बुरा भला कहा और इसी सिलसिले में इनको माँ की गैरत दिलाई। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुमने इसको माँ की गैरत दिलाई है? तुम में अभी जहलियत का असर बाकी है। तुम्हारे माताहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला जल्ला शनू ने
ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، اور وہی پہنائے جو خود پہنے۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لو جو ان پر بوجھ بن جائے، اور اگر کوئی ایسا کام لو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ سبحان اللہ! اسلام کی کیسی زبردست تعلیمات ہیں کہ انسانیت کو بہت بلند کیا گیا ہے، اور اس میں انسان کی قدر سکھائی گئی ہے۔ اگر ایک انسان بھوکا ہے، دوسرا مسلمان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے، تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ آج موقع ہے کہ ہم مسلمان کی قدر کو پہچان لیں اور اس کی خدمت کر لیں، تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب حاضری ہو تو رب تعالیٰ جل شانہ خوش ہوں اور اس وقت انعامات سے نوازیں، جبکہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا، ایک ہو کا سما ہوگا۔ اس پریشانی کے وقت سے بچنے کا آج ہی موقع ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے عرش کے سایہ کو ڈھونڈا جائے، رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کے ضمانت کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کر لی جائے، اور کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی خوشخبری مل سکے۔ آج موقع ہے، کل موقع ختم ہونے والا ہے۔ گزارش ہے کہ ان اعمال کو رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اختیار کریں، دوسروں کو ان اعمال پر لانے کی پوری جد و جہد اور کوشش کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔